उन्होंने कहा कि भाई मुख्यमंत्री जी को हमारी ओर से आप धन्यवाद दे देना। धर्म प्रेमी मुख्यमंत्री हैं और देश में समय समय पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, उन्होंने भी कहा कि धर्म मानना ये व्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन किसी व्यक्ति को प्रेशर में लाकर जबरन धर्म परिवर्तन कराना, लोभ लालच से धर्म परिवर्तन कराना, ये स्वीकार नहीं है। शांति धारीवाल ने कल बात कही थी कि ये जो धर्म परिवर्तन का बिल आप लाए, ये सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ेगा, इससे धर्म परिवर्तन रुकेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा। देखिए, माननीय शांति धारीवाल जी इस सदन के सीनियर सदस्य हैं। हम लोग तो कोशिश करते हैं कि कोई अच्छी बात कहें, उसको सीखें, लेकिन आपने देखा होगा सदन में भी वो ऐसी बात करते हैं। अपने कार्यकाल में उन्होंने ऐसे शब्द निकाले जिससे राजस्थान शर्मसार हुआ। अब भी उन्होंने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। धर्म का संरक्षण करना कौन सी बुरी बात है? कोई किसी भी धर्म को माने, उसको मानने के लिए वो स्वतंत्र है, लेकिन कोई व्यक्ति या कोई संस्था जबरन धर्म परिवर्तन किसी का कराती है, लालच देकर के धर्म परिवर्तन कराती है, प्रलोभन देकर के धर्म परिवर्तन कराती है, लव जिहाद करके धर्म परिवर्तन कराती है, तो वो स्वीकार नहीं है। उसके लिए कठोर कानून राजस्थान की विधानसभा ने कल पारित कर दिया। महामहिम राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर होने के बाद उसको राजस्थान में लागू कर दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत साधुवाद और ईश्वर से प्रार्थना माननीय शांति धारीवाल जी को और कांग्रेस के लोगों को सद्बुद्धि दे। और मीडिया कर्मी आपसे बात करें, लास्ट सवाल मैं लेना चाहता हूँ। आज विपक्ष आप निष्ठा के हनन के मामले को लेकर, उनका आरोप है कि विपक्ष को आप घेर रहे हैं, उनकी निष्ठा का मतलब आप उल्लंघन कर रहे हैं, उनको एक वॉच कर रहे हैं आप कैमरे लगाकर। देखिए, ये सदन सबका है। सदन को चलाने की जिम्मेदारी पक्ष और विपक्ष की दोनों की है। अंदर क्या व्यवस्थाएं होंगी, इसकी जिम्मेदारी माननीय अध्यक्ष जी का विशेष अधिकार है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या इस सदन में कैमरे पहले नहीं लगे हुए हैं? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या देश की संसद में या अन्य राज्यों की विधानसभा, विधान परिषदों में, विधान मंडलों में कैमरे नहीं लगे हुए हैं? इस सदन की कार्रवाई यूट्यूब पर प्रसारित होती है, फिर उनकी कौन सी निजता है मेरी समझ में नहीं आ रही, मेरी समझ से परे है। वो बिना वजह की बात को आधार बनाकर आज भी सदन की कार्रवाई को बाधित करना चाहते हैं। सत्ता पक्ष राजस्थान की जनता के हित में अच्छे निर्णय लेना चाहता है। आप स्वस्थ बहस करिए, सुझाव दीजिए, सकारात्मक रहिए। राजस्थान की जनता को सुनने को तो मिलेगा, लेकिन आप मुद्दा विहीन है, आपके पास कोई मुद्दे हैं नहीं। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान की जनता के दिलों पर राज करना शुरू कर दिया है। 1.5 वर्ष से राजस्थान की जनता के हित में जो निर्णय लिए हैं, जनता उनको पसंद कर रही है। जब तो आपको उपचुनाव में 5 पे से 1 पे आ गए, हम 1 से 5 पे पहुंच गए। पंचायत राज के चुनावों में आपकी जनता ने धोखे डाल दी। अब आने वाले चुनाव में आप 0 की ओर जा रहे हो। वो जनता आपको सता रही है। आप जनता को गुमराह मत करिए। राजस्थान की जनता आपसे फिर तो बदला लेगी 100%। आपको सत्ता से बाहर रहना, ये कोई ग्रहण लग गया है आपके ऊपर। आप अब ना देश में आओगे ना राज्य में आओगे। बड़ा समाज नेपाल में जो हालात बने हुए इस समय, वहाँ पूरी तरह से जो आपने देखा हुआ अराजकता का माहौल है, वहाँ राजस्थानी फंसे हुए हैं। क्या आपकी सरकार तैयारी कर रही है उनको निकालने के लिए? किस तरह के दिशा निर्देश आपने दिए, किस तरह की गाइडलाइन आपने जारी की है? देखिए, नेपाल की घटना वैसे तो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन वहाँ जिस तरह की जनता खड़ी हुई है, वहाँ के प्रधानमंत्री कार्यालय और दूसरे उन पर आगजनी की है। हमारे राजस्थान के निवासी, वहाँ जो रहने वाले वो भी, और कुछ दर्शनार्थी जो भगवान श्री पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, उनकी फंसे होने की सूचना सरकार के पास है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है। तात्कालिक रूप से उचित कदम उठा करके राजस्थान वासियों को सुरक्षित अपने देश में लाया जाए। कुछ लोग आ भी गए हैं। कुछ लोगों के लिए मदद के लिए निर्देश दिए। हर संभव मदद करके प्रत्येक राजस्थानी की संरक्षा सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है।